महाराष्ट्र, गुजरात और तटीय राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। आज मुंबई में मूसलाधार बारिश तो नहीं हुई, लेकिन पालघर, नासिक, पुणे और कोल्हापुर जैसे जिलों में आसमानी आफत का ऐसा कहर बरपा है कि लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लगातार बारिश से नदियों का रौद्र रूप देखा जा रहा है। गलियां पूरी तरह से नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। लग ऐसा रहा है कि शहरों में समंदर का कब्जा हो गया हो। मूसलाधार मुसीबत के आगे महाराष्ट्र बेबस नजर आ रहा है। मुंबई से सटे पालघर में लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया है। सूर्या नदी उफान पर आने से हालात आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे हैं। इस वक्त हम मुंबई के पास वसई इलाके में है। वसई दरअसल पालघर डिस्ट्रिक्ट में आता है और पिछले 4 दिनों से लगातार तकरीबन 200 mm से ज्यादा की बरसात हो रही है यहाँ पे। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख लीजिए, ये है वसई नालासोपारा लिंक रोड। दरअसल यहाँ पर कुछ जो एवरशाइन सिटी और ऐसे कई सारे इलाके हैं जहाँ पर की कनेक्टिविटी इसी रोड के जरिए है। और लोग देखिए अपनी गाड़ियाँ और जो लोग हैं खुद भी अपने आप को इसी तरह से, दरअसल ये जो इलाका है ये पूरा सॉल्ट पैन का इलाका है। यहाँ पर नमक बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये खाली मैदान है। और यहाँ पर देखिए इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है। ये जिस पर हम अभी इस वक्त खड़े हैं वो है ईस्ट वेस्ट, जो वसई का जो मेन ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी रोड है वहां पर है। और इस वक्त आप देख लीजिए, आइए लोगों से बात करते हैं। कितने दिनों से पानी भरा हुआ है यहाँ पे? कितने दिन? 4 डेज, 4 दिन से भरा हुआ है। आने जाने का रास्ता एकदम ब्लॉक है। उधर ग्राउंड फ्लोर पे पूरा बिल्डिंग में पानी लग गया है और इधर भी जो एवरसाइन वाला रास्ता है उधर भी ग्राउंड फ्लोर में पानी। हर साल की एक ही कहानी है। हर साल की एक कहानी है। 2 से 3 फीट पानी सड़कों पर आया तो गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। पानी में गाड़ी बंद ना हो उसके लिए लोग जुगाड़ का सहारा लेते दिखाई दिए। ट्रैक्टर का इस्तेमाल करके लोग अपने घरों से, क्योंकि जरूरी अगर होता है तो निकलना ही पड़ता है। जैसे एक शख्स अभी मिल रहे थे, इन्होंने अपनी गाड़ी में देखिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन किया हुआ है। देखिए ये गाड़ी में इन्होंने ये मॉडिफिकेशन किया है। कोई चल रही है आपकी गाड़ी? गाड़ी अभी चालू है। गाड़ी चालू है। पासपोर्ट का आज ही टाइम है, वो भी लास्ट डेट है। जाना तो पड़ेगा ही, है ना। ये हर मानसून में आप यही लगा लेते हैं? नहीं, इस बार ट्राई करके देख रहे हैं। इस बार जुगाड़ में अपना लगा लिया बस। चल दी आपकी गाड़ी? चल रही है, देखो गाड़ी चालू है। आपको भी चालू हो गई। वसई नालासोपारा लिंक रोड पर कमर तक पानी से गुजरने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल पालघर में पिछले 6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। पालघर में लगातार हो रही बारिश और हादसों की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लोग घायल हैं। पालघर के ज्यादातर बांध 50% से ज्यादा भर चुके हैं, जबकि झांझरोली बांध भी लबालब हो चुका है। पालघर में पिंजाल नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान को पार कर गया है। जिन घरों में पानी घुसने की शक्यता है या फिर उनके घर का संपर्क टूट सकता है और उनके घरों में फ्लडिंग हो सकती है बड़े प्रमाण में, उन लोगों को हमने स्थलांतरण करने के लिए उपाय योजना किया है। पालघर में मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भी सैलाब का कब्जा दिख रहा है। देखिए जहां तक नजर जा रही है वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब पालघर के वसई के इस इलाके का हाल देखिए, जहां दोनों ओर मार्केट के सामने सड़कों पर कई फीट पानी भरा है, लेकिन स्थानीय लोग इसी सैलाब से होकर गुजरने को मजबूर दिख रहे हैं। इसीलिए मौसम विभाग ने पालघर में रेड अलर्ट जारी किया है। अगर महाराष्ट्र के हम देखें जहाँ पे मेन एक्टिविटी होने वाली है, तो उसमें मैं कहूँगा कि जो पालघर डिस्ट्रिक्ट है और साथ में जो नासिक के घाट्स है, तो इनमें हम जो है रेड आज भी कंटिन्यू करेंगे। रेड वार्निंग जो है कल से कम हो जाएगी एक्टिविटी, तो वहाँ फिर कल से आप कह सकते हैं कि जो है साथ ही जो नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है उनमें सब में ऑरेंज रखा है। और इसके साथ साथ जो कोंकण के और भी डिस्ट्रिक्ट करें जिसमें कि रायगढ़ है और इसी तरह आपका थाने हैं और इधर में जो है रत्नागिरी है, तो इनको हमने ऑरेंज में आज रखा है। पुणे का हाल भी जुदा नहीं है। सड़कें दरिया बनी दिख रही हैं और गलियां समंदर, लेकिन बच्चे इस हाल में भी मस्ती करते नजर आए। पानी का प्रकोप देखिए कि आधी से ज्यादा गाड़ियां डूबी हुई हैं। देखिए पिछले कुछ घंटों से पूना की क्या हालत हुई है, ये मेरे पीछे देख सकते हो। हम पूना के सांगवी इलाके में है और ये जो रास्ता है उसी रास्ते पर एक नदी का स्वरूप आ गया है। यहाँ पर बच्चे जो है खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटों में लोनावला में 620 mm और पीसीएमसी में 268 mm बारिश हो चुकी है, जो
बहुत है और इसी वजह से रास्ते जो है तालाब में बदल गए हैं और यहाँ पे कुछ नागरिक है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे, किस प्रकार से, मतलब बारिश तो हो रही है लेकिन जिस तरह से रास्ते नदी में तब्दील हो रहे हैं, तो क्या प्रशासन से अपील करना चाहोगे आप? एक तो इम्पोर्टेंट बात, बारिश ज़्यादा है ये हम मानते हैं, लेकिन ये जो सांगवी एरिया में इन्होंने फॉल्टी अलाइनमेंट किया है, फॉल्टी अलाइनमेंट करने की वजह से ये पानी ज़्यादा जमा होके सब सोसाइटी के अंदर जा रहा है और सोसाइटी में जाने की वजह से पर्सनल बहुत लोगों के लॉस हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में लोनावाला में 620 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इसी वजह से रास्ते तालाब में तब्दील हो गए हैं। पुणे की बड़ी बड़ी सोसाइटी में घरों के अंदर पानी घुस गया है। अब इस सोसाइटी का हाल देखिए, जहां घरों के अंदर से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बाकायदा रेस्क्यू टीम नाव के जरिए सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, लेकिन ये बच्ची घबराहट की वजह से रोने लगी। इस वीडियो में देखिए कैसे पुणे की इन सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। एक दिन पहले पुणे के पेठ इलाके में ये 2 मंजिला इमारत देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मूसलाधार बारिश की मार ये इमारत झेल नहीं पाई और भरभरा कर जमींदोज हो गई। नासिक में भी बारिश मुसीबत बनकर बरस रही है। गोदावरी समेत कई नदियां उफान पर हैं। एनडीआरएफ के साथ प्रशासन और पुलिस की टीमें लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। लगातार बारिश की वजह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ये देखिए, जब नशे में धुत ये शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर सैलाब के बीच चला गया। पहले तो रेस्क्यू टीम ने उसे बहुत धैर्य से किनारे की ओर बुलाया, लेकिन जैसे ही वो पास आया पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी। नासिक के त्र्यंबकेश्वर में भी चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़कों पर सैलाब ही सैलाब है। खेत खलिहान सब डूब चुके हैं। वहीं कोल्हापुर जिले में भी जोरदार बारिश हो रही है। लगातार बारिश की वजह से कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इसी बीच श्री क्षेत्र नरसिंहवाड़ी दत्त मंदिर में दक्षिण द्वार समारोह संपन्न हुआ। इस दौरान श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। इधर मुंबई में बारिश से थोड़ी राहत मिली तो सैलानी मरीन ड्राइव पर मस्ती करने निकल पड़े, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि अभी भी खतरा टला नहीं है। मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारे हिस्सों में बताया गया था कि आज ऑरेंज अलर्ट है और बहुत तेज बारिश होने वाली है। हालांकि बारिश इस वक्त ज्यादा नहीं हो रही है। काले काले बादल जरूर मंडरा रहे हैं। तेज हवाएं समुद्र किनारे खासतौर से चल रही हैं और यही वजह है कि कोस्टल एरिया में आप देख लीजिए, यहाँ पे पुलिस के लोग खड़े हैं और कोशिश इनकी यही है कि ज्यादा लोग समुद्र के किनारे नहीं जाएं। दरअसल हाई टाइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3.5 मीटर की हाई टाइड बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ऑन ए प्रिकॉशनरी नोट लोगों को कहा गया था कि जैसे स्कूल्स जो मुंबई में खासतौर से बंद किए गए थे और साथ ही कहा गया था लोगों को वर्क फ्रॉम होम एनकरेज करने के लिए। हालांकि आईएमडी की वार्निंग है और कहा गया है कि तेज बरसात होगी। क्लाउड्स जरूर दिख रहे हैं, लेकिन इस वक्त बरसात ज्यादा नहीं हो रही है और यही मुंबई के लोगों के लिए और महाराष्ट्र के लोगों के लिए थोड़ी सी राहत है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ विद्या, मुंबई आज तक। आज मुंबई में लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्री बड़े परेशान रहे, क्योंकि पहले बारिश का कहर और उसके बाद फिर लोकल ट्रेन कैंसिल होने से मुसाफिरों को ट्रैक पर पैदल चलकर कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा है। मूसलाधार बारिश के चलते पूरा वसई और विरार जलमग्न हो चुका था। रेलवे ट्रैक डूबने से ट्रेन को टर्मिनेट कर दिया गया था और उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में जानिए। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेनें मूसलाधार बारिश से बुरी तरह प्रभावित है, जिससे लाखों लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से वसई विरार रेल सेवा बाधित रही। देखिए ड्रोन से ली गई तस्वीरों में रेलवे ट्रैक किस कदर पानी में डूबा दिखा है। आज तक की टीम ने लोकल में चलने वाले यात्रियों का दर्द साझा करने के लिए खुद ट्रेन में सफर किया। इस वक्त वसई से चर्चगेट की तरफ जो ट्रेन जा रही है उसमें हम हैं। यहाँ देख लीजिए रेलवे ट्रैक पर काफी सारा पानी है। सबसे बड़ी बात है कि पंप्स भी लगे हैं, लेकिन एकदम फ्यूटाइल सा बिजनेस लग रहा है, जहां पर कि पंप ट्रैक से पानी में फेंक रहा है। तो ये इस इलाके में जो ऑलरेडी पानी से लबालब है और वहीं से सारा पानी दरअसल आ रहा है। अब ट्रेन काफी लेट भी चल रही हैं। आइए लोगों से ही बात करते हैं। ट्रेन टाइम पे चल रही है क्या? ट्रेन तो लेट है। कितना लेट? 20 मिनट के करीब लेट है। हाँ। लेकिन और पूरा वसई में भी पानी भरा हुआ था, हमने देखा। वसई के आगे अगर नाला सोपारा विरार में तो ट्रेन बंद हो चुकी है
लोग यहाँ से वापस रिटर्न जा रहे हैं वसई से। और हम अगर काम पे भी जाने के लिए आए थे, मुंबई से आए थे अंधेरी से, तो अभी काम पे जाने के लिए आए, लेकिन जो हिसाब से पानी भरा हुआ है तो हिम्मत ही नहीं कर पाए, ना ऑटो मिल रही है ना है, तो हमको रिटर्न जाना पड़ रहा है वहाँ से। स्टेशन तक पहुँचने में भी कुछ समस्याएं हो रही है? हाँ, समस्या है ना। अभी सरकार को इसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। हर साल यही हाल है। सरकार के संज्ञान में बात है, फिर भी सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को क्या, सरकार में जो लोग बैठे हैं वो सब अपना अपना जेब भरने के चक्कर में है, जनता की पड़ी नहीं है। मुंबई में हर दिन लाखों लोग लोकल ट्रेन में सफर करते हैं। कई कारोबारी और नौकरी पेशा लोग भी लोकल में जाम से बचने के लिए सफर करना पसंद करते हैं, लेकिन बारिश में मुंबईकर परेशान दिख रहे हैं। लोग बता रहे थे किस तरह से यहाँ पर ट्रेनें लेट चल रही हैं, साथ ही ट्रेन स्टेशन तक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे लोग जूझ रहे हैं आज। हालांकि सरकार ने कहा था कि लोगों को बाहर नहीं निकलना है, लेकिन कई सारे काम होते हैं ऐसे जो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकते हैं, और यही वजह है कि लोगों को अपने अपने जो जिंदगी में काम करना है उनको उसके लिए निकले और सिर्फ परेशानी उनको झेलने को मिली। रेलवे ट्रैक जलमग्न होने के बाद पश्चिमी रेलवे की लोकल ट्रेनें वसई रोड रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट हो गई, जिससे नाला सुपारा और विरार स्टेशन जाने वाले हजारों यात्री फंस गए। इस वक्त हम वसई रोड रेलवे स्टेशन पे हैं। रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर आप देख लीजिए इस तरीके से पानी भरा हुआ है, और ये हाल इससे ज्यादा बदतर इसलिए है क्योंकि ये ट्रेन दरअसल जिस ट्रेन में ये अभी लोग महिलाएं और पुरुष जो उतर रहे हैं, ये दरअसल ट्रेन जानी थी विरार, लेकिन अचानक से अनाउंसमेंट हो गया कि यहाँ पर शॉर्ट ट्रेन किया जा रहा है, इसको यहीं रोका जा रहा है। कई लोगों ने इस उम्मीद में मेल एक्सप्रेस ट्रेनें पकड़ी कि उनके स्टेशन पर रुकेंगी, लेकिन बारिश ने सब प्लानिंग पर पानी फेर दिया। मंगलवार को लगातार जो बारिश हो रही है, उस बारिश से लोगों के हाल बेहाल है। आज भी कई इलाकों का पानी निकल नहीं चुका है। तो दूसरी ओर मंगलवार को 5 बजे के बाद जो है ट्रेन फिर से एक बार बंद हो चुकी है। ट्रेन जो है वसई तक आ रही है। फिलहाल मैं वसई प्लेटफॉर्म पे हूँ। ये जो एसी लोकल है विरार की, ये वसई तक आई, यहाँ उसको रुकाया गया है। यही ट्रेन जो है आगे यहाँ से चर्चगेट के लिए लगाई गई है। लोगों में काफी गुस्सा है कि लोगों का कहना है कि हमें रेलवे के माध्यम से कुछ बताया नहीं जा रहा है। जब अचानक ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया तो हजारों यात्री पानी में डूबे रेलवे ट्रैक पर पैदल ही अपने अपने सफर पर चलने को मजबूर दिखे। किसी को 5 किलोमीटर ट्रैक पर चलकर घर जाना पड़ा, तो कोई 10 किलोमीटर तक अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ा। इस वक्त हम वसई रेलवे स्टेशन से थोड़ा आगे हैं। पालघर जिले के इस इलाके में काफी तेज बरसात हो रही है, जिसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर आप देख लीजिए पूरा पानी है, और यही वजह है कि रेलवे ट्रैक के ऊपर पानी होने की वजह से गाड़ियां वसई से आगे विरार तक नहीं जा रही हैं, और लोग ये आप देख लीजिए जहां तक आपकी दूर नजर जाती हो वहां तक लोग ही लोग हैं जो रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं। आइए यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। ये भाई साहब, आप लोग कितनी दूर जाएंगे अभी यहाँ से विरार जाना है। 2 घंटा कम से कम लगेगा पैदल जाने में, 2-2.5 घंटे। 2-2.5 घंटा पैदल चलेंगे आप भी? विरार। आपको कहाँ जाना है? विरार जाना है। कैसे? पैदल जाएगा, ट्रेन का नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो। आपको कहाँ जाना है? नाला सुपारा जाना है। 5 किलोमीटर तो होगा ये अभी। लमसम इतना है 5 किलोमीटर, जो कि वहाँ हम लोगों को पैदल जाना है, यहाँ वसई स्टेशन से। और बाकी और लोग जा रहे हैं क्योंकि उनको विरार जाना है। तो आप यहाँ अब रेलवे ट्रैक के सहारे चलते जाएंगे? रेलवे ट्रैक के साथ ही, लेकिन संभल के देखिएगा, यहाँ पे जैसे ये ऐसे गड्ढे भी हैं यहाँ वो देखते हुए जाएंगे आराम से। हाँ, कोई हादसा ना हो जाए। तो आइए लोगों से और बात। आपको कहाँ जाना है? नाला सुपारा। चल के जाएंगे? हाँ, चल के ही जाना। ख्याल रखिएगा कहीं गिरिएगा नहीं कहीं पर। नाला सुपारा जा रहा हूँ, पैदल चल के चलना पड़ रहा है। क्या लग रहा है आज जिस तरीके से पैदल चलना पड़ रहा है, हर मानसून में यही करना पड़ता है? हर साल का ऐसे ही है। ऐसे देख लीजिए काफी सारे इश्यूज तो हैं ही। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इतना बड़ा गड्ढा है जो पानी से दिख नहीं रहा है, तो लोगों को केयरफुल रहना होगा। पूरे रास्ते में ट्रैक्स के साथ ही चलेंगे वो, ये सब तमाम चीजों को इनको ध्यान में रखना होगा। लेकिन अब देख लीजिए पूरा रेलवे ट्रैक पर पानी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को अपने, क्योंकि लोकल ट्रेन नहीं मिल रही। हालांकि देख लीजिए यहाँ एक पंप भी चल रहा है, लेकिन आखिर ये पंप पानी फेंकेगा कहाँ? क्योंकि पूरे आसपास वसई इलाके में यहाँ पर नाला सुपारा में पूरा पानी आसपास शहर में भी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये पानी कहीं जा नहीं पा रहा है, यहीं फंसा हुआ है, और लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही क्योंकि ट्रेन वहाँ नाला सुपारा तक नहीं जा रही है।
इस बीच मूसलाधार बारिश और उससे हो रहे हादसों पर मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में वो परिवार की तरह मुंबई वालों के साथ खड़ी हैं। काफ़ी प्रतीक्षा के बाद मुंबई में बारिश आई थी, लेकिन इस तरह से मतलब जो चेंबूर की दुर्घटना हो गई, उसके बाद में साकीनाका, एल वार्ड और उसके बाद में मानकुर आर्य कॉलोनी में भी एक बच्चा बाइक पे जा रहा था, उसके ऊपर भी ब्रांच गिर के वो भी गया। ये बहुत ही दुर्दैवी घटना हुई है। इसके लिए मैं खुद मेयर करके मेरा मन भी उसके लिए बहुत व्यथित है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल जितना भी मैंने इसके बारे में ब्यौरा लिया है तो आज ऑरेंज अलर्ट है। आज बारिश उतनी है नहीं, तो लोगों को मैं आह्वान करना चाहती हूँ कि अभी ये जो पूरा हमारा कामकाज है एवरीडे का वो चालू है। यहाँ की मुंबई की जब वाहतुक व्यवस्था अच्छे से चालू है, उसी के साथ में लोकल व्यवस्था भी चालू है। अब तक सिर्फ मुंबई में 12 से ज्यादा लोगों की मौत बारिश और उससे हुए हादसों की वजह से हो चुकी है। वहीं पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हुई है। इसे लेकर विपक्ष लगातार बीएमसी पर हमलावर है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसमें बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है। ये स्टार्टिंग से हम वहां पे कह रहे हैं। शक्तिपीठ मार्ग 1,40,000 करोड़ का महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आज आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में जो बरसात हुई है, पूरा का पूरा टारगेट भाजपा ने प्रशासन को किया है। कभी नेहरू को ब्लेम करते हैं, कभी ठाकरे को ब्लेम करते हैं, कभी प्रशासन को ब्लेम करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी स्वीकारते नहीं कभी। जो फेलियर है ये भाजपा का है। हादसों पर बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने कहा कि पेड़ गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी हवा की स्पीड और कंक्रीट की वजह से हो रही है। मुंबई में साल 2018 में ट्री सर्वे के अनुसार शहर में 29,75,000 पेड़ हैं। इनमें 2 लाख पेड़ सड़कों पर हैं। चेंबूर हादसे के बाद बीएमसी पेड़ों का सर्वे दोबारा कराने और उनके रखरखाव का दावा कर रही है। वसई से विद्या और प्रवीण नालावड़े के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।